देखिए अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन जो जान रहे थे वो अपन जान रहे थे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन था उसमें अपन ने जान लिया था कि कॉनकेव मिरर से इमेज कहाँ और कैसे कैसे बन रही है, क्या उनकी नेचर्स थी, ये अपन ने उनकी साइज़ क्या थी वो अपन ने कंपेयर कर ली थी। इसके बाद यानी नंबर फर्स्ट जो अपन ने जाना था वो था कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। अब अपन नंबर सेकंड इस लेक्चर में अपन जानेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा नंबर सेकंड, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बने। ध्यान रहे कॉनकेव मिरर से इमेज जो फॉर्म अपन कर रहे थे उसके फॉर्मेशन के 6 के अपन ने केस पढ़े थे, 6 केसेस थे। इसमें केवल 2 ही केस है। नंबर 1 केस तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो। सेकंड ये है कि इन्फिनिटी के अलावा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी हो। इससे जो उसमें अपन ने आपने देखा था कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि जो इमेज है वो पॉइंटेड भी थी, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी भी थी और उससे क्या थी, लार्जर देन भी थी। यानी दोनों तीनों सारी स्थितियां आ रही थी। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो ऑलवेज कैसी आएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगी वो साइज में कैसी होगी, छोटी होगी। कैसे होगी देखेगा। नंबर 1 फर्स्ट केस जो अपन इसका देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का, वो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहां फॉर्म होगी वो देखिएगा। कौन से मिरर से देख रहे हैं आप, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन देख रहे हैं। तो देखिएगा भाई, ये मेरे पास ये कोई कॉन्वेक्स मिरर मैंने लिया हुआ है। अब आप देखें, चलो इसको वापस से इस टाइप से बना लें आप। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल हो गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ले दी है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है कि इसके इनर साइड पर पॉलिश होती है और आउटर साइड है वो इसकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कैसी है, उभरी हुई है। अब देखिएगा इंफिनिटी के ऊपर कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोई ए बी है। अब इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इससे जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल होंगी। जैसे एक लाइट रेज ये आई, एक सेकेंड लाइट रेज ये आई, ये क्या करता है, ये लाइट रेज इससे क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हुई। लेकिन अगर इसको आप पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहां से पास होती है भाई, इसके फोकस से। ये आपने देखा। तो यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां मीट है, इसके फोकस पर। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इसके फोकस पर, या कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस पर हो रहा है। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, पहले पॉइंट की अपन बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो इसका आंसर होगा एट फोकस। एट फोकस। नंबर सेकेंड, फिर अपन बात करें नंबर सेकेंड, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज और इमेज की अपन बात करें तो साइज कैसी होगी इसकी, पॉइंटेड। पॉइंटेड होगा बिल्कुल। फिर इसके बाद नंबर थर्ड अपन ले लें इसकी नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ
इमेज। तो देखिए कैसा है, ये इस साइड में बन रहा है, यानी कि मिरर के बियॉन्ड मिरर है, यानी कि बियॉन्ड मिरर है, इसका मतलब ये कैसा है, वर्चुअल है। और वर्चुअल जो इमेज होती है हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो अपन कह सकते हैं इसकी नेचर में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी ये। तो देखिए फर्स्ट केस अपन ने जान लिया है, सेकंड केस और अपन जान लें इसका। फर्स्ट केस में जान लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। सेकंड केस ये है कि इन्फिनिटी के अलावा आप इसे कहीं पर भी प्लेस कर दें, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, तब इमेज कहां बनेगी, तब वो देखिएगा। तो नंबर सेकंड ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, यानी कहीं पर भी उसे अपन रखें, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर अपन कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दें, तब देखिएगा इमेज कहां और किस प्रकार की होगी। देखिए उसका टाइप्स कैसा होगा। ये मैंने आपके पास कॉन्वेक्स मिरर मैंने ले दिया है, ये इसका पोल रहा। मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नेम है ए बी, ये यहाँ रखा हुआ है। तो देखिए एक लाइट रेज तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिए। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है, फोकस से। ये रिफ्लेक्ट होकर के, अगर मैं इसे पीछे की ओर अगर बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि ये कहां आती है, ये इसके ये फोकस पर इस तरह से आएगी। ये इसका ये क्या आ गया है, फोकस आ गया। सेकंड रेज में इसके पोल के ऊपर ले लेता हूं। भाई मेरे पास तो 4 रेज हैं, 4 में से कोई सी भी 2 मैं यूज कर सकता हूं। ये मैंने इसके पोल के ऊपर लिए हैं, ये ली। अगर इसे मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे ये यहां इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि ए डैश बी डैश कहां बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में इससे इमेज बनेगी। जब भी इससे इमेज बनेगी तो कहां बनेगी, फोकस और पोल के ही बीच में बनेगी। और हमेशा कैसी होगी भाई, साइज में छोटी होगी। साइज में छोटी होने के अलावा इसकी और प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वर्चुअल होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो अब देखिएगा इसके एक एक पॉइंट की अपन जांच करें। नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज इसकी कहां फॉर्म होगी। तो इसकी क्या पोजीशन आ रही है, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में है। बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच के अंदर इमेज आएगी। नंबर सेकंड अपन बात करें इसकी रिलेटिव साइज की, तो देखिएगा रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज देखें तो कैसी है साइज और कहां है। तो देखिएगा इसकी साइज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से ऑलवेज क्या होगी, ये छोटी होगी। तो अपन कह सकते हैं स्मॉलर देन, देखिए फर्स्ट अपन ने क्या लिखा, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में आ रही है। सेकंड ले रहे हैं अपन रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो ये आ जाएगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड अपन बात कर रहे हैं नेचर ऑफ इमेज की। तो देखिए इमेज की नेचर कैसी होगी, वही आपको डायग्राम से भी ये चीज क्लियर हो रही है कि ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा।
वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यहां देखिएगा, आपने इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर अपन ने जान लिया था, और इससे पहले का जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो इनकी जो इमेज जो फॉर्म हो रही है, इसी बेसिस पर अपन इनके यूजेज अप्लाई कर सकते हैं, यूजेज देख सकते हैं कि कौन सा मिरर कहाँ यूज होगा। जैसे कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से अपन कैसी भी साइज ले सकते हैं, इसलिए अपन कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को अपन सेविंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट दांत को अच्छे से देखने के लिए उसका यूज करता है। इस कॉनकेव मिरर को अपन ENT मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि नोज, थ्रोट, इनको आई को इसको देखने के लिए भी, इसकी इंटरनल जांच करने के लिए भी किस मिरर का यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात करें तो आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से, और कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट है। ऑलवेज ऐसी ही वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। तो इसे व्हीकल्स के अंदर अपन साइड मिरर के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं, पीछे का पूरा ट्रैफिक देखने के लिए। तो किस मिरर का कैसे कहां कहां यूज है उसको अपन अब नोट करें, लेकिन उससे पहले आप इसे एक बार नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे एज इट ऐसे कैसे आप नोट कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो जानने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो अब अपन देखेंगे। कहाँ कहाँ किस किस मिरर का यूज होता है वो अपन अब इसके अंदर देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब इसमें एप्लीकेशंस जो अपन स्फेरिकल मिरर की देख रहे हैं उसमें नंबर फर्स्ट अपन बात करेंगे सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या यूज होंगे? देखो, कॉनकेव मिरर के यूजेस मैक्सिमम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इससे इमेज अपन चाहे जैसी इमेज प्राप्त कर सकते हैं, छोटी है, बड़ी है या इक्वल है। तो देखिए अपन ने क्या डाली है? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इसके अंदर नंबर फर्स्ट यूज, पहला यूज मैं इसका बता रहा हूं कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ध्यान रहे, डेंटिस्ट, इसीलिए अपन इसे डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। जो आई स्पेशलिस्ट है वो भी इस मिरर को क्या करते हैं? यूज करते हैं। आई स्पेशलिस्ट वो भी इसे यूज करते हैं। एंड ईयर नोज एंड अपन कह सकते हैं थ्रोट। एंड ईयर नोज एंड थ्रोट। जो गले के जो डॉक्टर हैं एंड थ्रोट, यानी यो कह सकते हैं ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। ये जो डॉक्टर्स हैं ये भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं टू फोकस लाइट ऑन टीथ, ऑन फोकस स्पेशलिस्ट टू फोकस लाइट ऑन टीथ, ऑन आईज
ऑन आईज, इन द ईयर, इन द ईयर और थ्रोट, और थ्रोट। यहां इसको अपन टू एग्जामाइन, उनको एग्जाम्स करने के लिए, उनको देखने के लिए, एग्जामाइन दीज ऑर्गन्स, दीज ऑर्गन्स। तो देखिए फर्स्ट यूज मैंने क्या बताया, कॉनकेव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, इसीलिए अपन कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं, डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। आई स्पेशलिस्ट के द्वारा भी इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा भी इनको यूज किया जाता है, इसीलिए इनको ईएनटी मिरर भी कहा जाता है। सेकंड यूज अपन अगर इसकी बात करें तो कॉनकेव मिरर्स आर प्रेफर्ड ओवर प्लेन मिरर। देखो कैसे, सेविंग मिरर के रूप में, यानी कि सेविंग मिरर हिंदी में कह सकते हैं अपने से हजामत दर्पण, यानी कि सेविंग मिरर के रूप में प्लेन मिरर के कंपेयर में बेस्ट कौन सा है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है, सेविंग इसमें अच्छी दिखती है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं नंबर सेकंड यूज कि कॉनकेव मिरर्स आर प्रेफर्ड, कॉनकेव मिरर्स आर प्रिफर्ड over to plane mirror. Concave mirrors are preferred over to plane mirror for saving and makeup. For saving and makeup. ध्यान रहे, इसीलिए कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर भी कहा जाता है और इसे क्या कहते हैं अपन, मेकअप मिरर भी कहते हैं। महिलाओं के पर्स में जो मिरर होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, कॉनकेव मिरर ही होगा। ध्यान रहे, मैं इसे मेकअप मिरर कह रहा हूँ, डेकोरेटिव मिरर नहीं कह रहा हूँ। डेकोरेटिव मिरर होगा कॉन्वेक्स। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है आमेर जो फोर्ट है, आमेर फोर्ट का जो शीश महल है उसके अंदर जो छोटे से कॉनकेव मिरर लगे हुए, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर डेकोरेटिव मिरर है, जबकि ये कैसा है, मेकअप मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये थोड़ा डिफरेंट याद रखिएगा। नंबर थर्ड यूज, देखो दो यूज अपन ने जान ली है कॉनकेव को, थर्ड अपन देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का यूज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी कहते हैं। देखो आपके इसी चैप्टर में आगे आएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसके अंदर क्या है, लेंस की जगह किसका यूज किया जाता है, मिरर का, तो वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होता है ये अपन वहाँ रीजन जानेंगे, यहाँ केवल ये जान रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो मिरर यूज होता है वो मिरर भी कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो देखिए नंबर थर्ड अपन जो यूज लिख रहे हैं वो है कॉनकेव मिरर इज यूज इन, कॉनकेव mirror is used in, concave mirror is used in reflecting telescope, in reflecting telescope। ध्यान रखना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इसे यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव पीस के रूप में, जहां अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर फोर्थ यूज मैं कर रहा हूं कि सोलर कुकर्स है, सोलर कुकर में भी सनलाइट को एक पॉइंटेड पॉइंट पर लेने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को ही प्रेफर किया जाता है। तो यहां ये यूज भी अपन लिख सकते हैं कि देखिए कॉनकेव मिरर आर यू, या यूं कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज प्रेफर्ड, कॉनकेव मिरर इज preferred, concave mirror is preferred in solar cooker, in solar cooker, solar cooker के अंदर भी इनको यूज किया जाता है। concave mirror is
preferred in solar cookers. To focus. To focus. To focus the sunlight. टू फोकस द सनलाइट, सनलाइट को वहां पर अपन को फोकस करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखो नंबर 4 यूज अपन कर चुके हैं। नंबर 5 कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय मैजिशियंस। मैजिशियंस भी इनको ट्रिक को प्ले करने के लिए, जो जादूगर होते हैं या बाजीगर होते हैं, वो मैजिक की ट्रिक को है उसको प्ले करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। तो अपन नंबर 5 यूज ये भी लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर्स आर, concave mirrors are, concave mirrors are used, concave mirrors are used by magicians। जो मैजिक दिखाने वाले होते हैं, जो जादूगर होते हैं, उनके द्वारा भी इसको यूज किया जाता है। तो मैंने क्या लिखा, कॉनकेव मिरर्स, concave mirrors are used by magicians to play tricks। नंबर 6 नेक्स्ट यूज और अपन देखें। देखो अपन ने 5 यूजेस देख लिए, नंबर 6 देख रहे हैं। concave mirrors are used as a reflectors in cinema projectors। कॉनकेव मिरर्स आर, नंबर 6 में अपन बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, एज रिफ्लेक्टर्स इन सिनेमा। सिनेमा में ये रिफ्लेक्टर की तरह क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब अपन एक यूज और देख सकते हैं, इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स कहते हैं इसे पूरा। तो देखो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स। इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स के अंदर इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा सर्च लाइट है, टॉर्च है या हेडलाइट है, वहां पर भी कॉनकेव मिरर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो देखिए क्या क्या यूज अपन ने देखे। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट एंड ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट टू फोकस लाइट ऑन टीथ, ऑन आईज, इन द ईयर और थ्रोट टू एग्जामाइन दीज ऑर्गन्स। सेकेंड यूज, कॉनकेव मिरर्स आर प्रेफर्ड ओवर टू प्लेन मिरर फॉर सेविंग एंड मेकअप। सेविंग और मेकअप के लिए कॉनकेव मिरर ज्यादा बेटर है कंपेयर टू प्लेन मिरर। थर्ड यूज, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कॉनकेव मिरर इज प्रेफर्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर्स में भी यही यूज होंगे। नंबर 5, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय मैजिशियन। जो मैजिक दिखाते हैं मैजिशियन, उनके द्वारा भी जो ट्रिक्स है उनको प्ले करने में इनका यूज होता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स। सिनेमा प्रोजेक्टर्स में भी इनका क्या किया जाता है, यूज। 6 मैंने इसके जो है आपको यूजेस बता दिए। एक यूज मैंने आपको वैसे ओरली बताया कि इनका यूज कहाँ होता है, सर्च लाइट में, मोटर व्हीकल्स की हेडलाइट में, इसके अलावा टॉर्च, उसमें भी कॉनकेव मिरर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो देखो अपन यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर अपन जान रहे थे, 6 यूज अपन ने जान ली है। चलो एक 7 यूज भी अपन लिख ही लेते हैं। फिर इसके बाद फिर अपन जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज हैं। कॉन्वेक्स मिरर के, ये तो अपन ने कॉनकेव मिरर के जाने हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर के यूजेज ज्यादा होंगे क्योंकि इससे अपन चाहे जैसी इमेज ले सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो इमेज ऑलवेज कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। इस वजह से उसका यूज ज्यादा नहीं है। यूज किसका है, कॉनकेव का। देखो एक यूज और लिख लेते हैं अपन। नंबर 7 यूज,
मैं यूँ कह सकता हूं कि कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव पैराबोलॉइड कह सकते हैं। स्पेशली कॉनकेव का भी टाइप विशेष ले लें अपन, कॉनकेव पैराबोलॉइड, कॉनकेव पैराबोलॉइड, कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर्स आर यूज, मिरर्स आर यूज्ड। क्या लिखा मैंने? कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर्स आर यूज्ड, मिरर्स आर यूज इन सर्च लाइट्स, इन सर्च लाइट। कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर्स आर यूज इन सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स के अंदर इनको यूज करते हैं खोज के लिए। इसके अलावा यूज होता है मोटर, जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, मोटर हेडलाइट्स में, एक साथ लिख देते हैं अपन, मोटर हेडलाइट में भी इनका यूज होता है। इसके अलावा ये यूज होती है, देखो मैंने क्या लिखा, कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर्स आर यूज इन सर्च लाइट्स, मोटर हेडलाइट्स, मोटर हेडलाइट्स और टॉर्च में। इसके अंदर इसको क्या करते हैं, टॉर्चेस एक्सेट्रा, यहां इनका क्या होता है, यूज होता है। देखो मोटर हेडलाइट्स में टॉर्च है और सर्च लाइट, यहां पर भी कॉनकेव मिरर का क्या होता है, यूज होता है। तो यहां अपने पास कॉनकेव मिरर के यूजेस अपने पास कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करेंगे इसमें कॉन्वेक्स मिरर के, नंबर सेकंड पे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कुछ ही यूजेस हैं। अब अपन यूज लिखते हैं, इसके बाद कॉनकेव मिरर के यूज के बाद नेक्स्ट जो यूज अपन जान रहे हैं वो है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट में अपन ने कॉनकेव मिरर के यूजेस देखे थे, जो कि अपन ने 7 यूजेस लिख लिए, और भी यूजेस अपन लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही आपके लिए काफी है। अब इसके बाद अपन सेकंड जो ले रहे हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर के। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में नंबर 1 पहला यूज कॉन्वेक्स मिरर का, ये मैं कह सकता हूं रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट पर्पज में भी इसे काम में लेते हैं। इसके अलावा सबसे मेन जो यूज होता है इसका होता है व्हीकल जो होते हैं उसमें साइड मिरर के रूप में यूज होता है। मेनली कहां रहते हैं, व्हीकल्स में इसे साइड मिरर के रूप में अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नंबर फर्स्ट में इसे लिख देता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज, कॉन्वेक्स मिरर इज used, convex mirror is used as a rear view, convex mirror is used as a rear view mirror, rear view mirror। और यही रीजन है कि इसे अपन क्या कहते हैं, ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि साइड में होता है ड्राइवर के लिए, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर के रूप में। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज, दिस मिरर is also known as driver's mirror, driver's mirror। इसीलिए अपन इसे ड्राइवर मिरर भी कहते हैं। सेकंड यूज, इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर, इट इज यूज्ड, ये कह सकते यूज्ड as a reflector, it is used as a reflector for street lights, for street lights।
इट इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट, ये कह सकते हैं स्ट्रीट लाइटिंग पर्पज कह सकते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग पर्पस, लाइटिंग पर्पस। थर्ड यूज और देखें, देखो पहला तो मैंने देख दिया, एक इसे मैंने बताया डेकोरेटिव मिरर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो शॉपकीपर होते हैं, आपने देखा होगा शॉपकीपर के पास, जो शॉपकीपर होता है वहाँ उसके पास जब कोई कस्टमर वगैरह आते हैं तो वो जो कस्टमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के लिए उसके पास एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें कस्टमर की सारी एक्टिविटी को देख लेता है। और इन प्रेजेंट टाइम जो नए जो एटीएम्स हैं वहाँ पर भी एक मिरर लगा होता है, वो भी जो मिरर होता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कि वहाँ जो भी कोई पर्सन है उसकी एक्टिविटी वहाँ उसके अंदर क्या होती है, रिकॉर्डेड हो जाती है, दिख जाती है उसके अंदर एक तरह से। यानी पीछे वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, जो एटीएम को यूज़ कर रहा है उसको उसका पता चल जाए, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो मैं ये यूज़ भी इसका यहाँ नोट कर देता हूँ कि इट इज़ यूज इन बिग शॉप्स, इट इज यूज्ड इन big shops, it is used in big shops to monitor the it is used in big shops to monitor the activities, to monitor the activities the customers, activities the of कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें देख ली जाती है। इसके अलावा इसको मैं क्या कह सकता हूँ, डेकोरेटिव मिरर भी होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेकोरेटिव मिरर्स। एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं आमेर फोर्ट का शीश महल। तो देखिए अपने यूजेस ऑफ या एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर अपन ने जान लिए हैं, उसके अंदर कॉनकेव मिरर के यूजेस अपन ने जान लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी अपन ने यूजेस जान लिए हैं। अब अपन मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फाइंड आउट करेंगे, फिर मिरर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर अपन मैग्निफिकेशन इन मिरर, ये डेरिवेशंस कंप्लीट होने के बाद फिर अपन इसमें टच करेंगे अपनी बुक्स के न्यूमेरिकल्स को, जो अपनी बुक्स में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। इसके बाद फिर ये अपना रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है लाइट का वो अपने पास कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन। क्या कंप्लीट होगा, रिफ्लेक्शन, और स्टार्ट होगा फिर रिफ्रैक्शन। तो अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको अपन अब पढ़ेंगे। देखिए छोटी डेरिवेशन है, इजी डेरिवेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस डेरिवेशन को कई बार पूछा गया है, इसलिए ये आपको अच्छे से आनी भी चाहिए। तो देखिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ and radius of curvature capital R, relation between focal length f and radius of curvature capital R, इनके बीच में अपन को रिलेशन लिखना है। देखो डायग्राम फॉर्म करना आपको आना चाहिए, किसी भी मिरर के लिए ले सकता हूं, ये ट्रू होगा, डेरिवेशन अपन किसी भी मिरर के लिए निकाल सकते हैं। देखिएगा भाई, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया है, ये इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका पोल। देखिएगा भाई, कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और आप जानते हैं जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, इसके फोकस से।
ये इसका प्रिंसिपल फोकस या इसे अपन कह सकते हैं इसका फोकस हो गया। यहां आप इसमें एक नॉर्मल ले लीजिए, ये लीजिए, ये एक नॉर्मल हो गया है जो कि कहां से पास होगा, इसके सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल होगा ये होगा इंसिडेंट एंगल आई, और ये होगा रिफ्लेक्शन एंगल आर होगा। लेकिन अगर अब देखो वापस से देखें, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, इंसिडेंट रे। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल होता है रिफ्लेक्शन एंगल, ए नाम दे दीजिए आप इसे। अब आप देखिएगा, अपन क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज ये कहते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। तो देखिए ये एंगल इसका सेम होगा, एंगल आई होगा, एक्यूट एंगल। देखो ये इसी तरह से ये वाला जो एंगल बनेगा ये आई प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, 2i होगा। और ध्यान रहे पोल से फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, और ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, यानी कि पोल से सी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। सब कुछ इस डायग्राम के अंदर ही है और आपको इसी डायग्राम के बेसिस पर इसे क्लियर करना है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये आई है, ये आर है। ध्यान रहे जब भी अपन मिरर से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन करेंगे तो इस सरफेस के जैसे कर्व है, ये कर्व को बिल्कुल नेक्सिबल लेंगे, बिल्कुल नेक्सिबल, यानी एज ए प्लेन अपन इसे काउंट करेंगे। जब भी डेरिवेशन करेंगे कैसे काउंट करेंगे, एज ए प्लेन, बिल्कुल, यानी कि ये मान चलो आप बिल्कुल प्लेन है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो ये नेक्सिबल होगा। बस इसी के लिए अपन को डेरिवेशन करनी है। तो देखिए भाई, यहाँ मेरे पास ये तो एंगल आई है, ये आई है, ये एंगल क्या बन गया, 2i। क्यों बना, वापिस से देख लो आप, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये एंगल है, कौन सा है, इंसिडेंट एंगल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कैसा है, रिफ्लेक्शन एंगल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई और आर इक्वल होते हैं, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, आई। भाई जेड जैसी शेप बन रही है, आप देख लो। इसी तरह से ये एंगल कितना है, टोटल आई प्लस आर, और आर इज इक्वल टू आई, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 2i हो गया। अब देखिएगा एक जनरल फॉर्मूला होता है जो अपन क्या जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ये एक सिंपल एक फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। अब इस फॉर्मूले से मुझे डेरिवेशन करनी है, तो देखिएगा मैं सबसे पहले बात करता हूं फॉर एंगल आई। अगर इस फॉर्मूले को मैं एंगल इस आई के लिए अप्लाई करता हूं तो इसका आर्क क्या है, एपी है, और इसकी रेडियस क्या हो रही है, कैपिटल आर आ रही है। तो देखिए फॉर एंगल आई, आई इज इक्वल टू आर्क कितना है, एपी, और रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, यानी कि आप कह सकते हैं एपी इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बात करता हूं फॉर एंगल 2i। अब देखो भाई एंगल 2i के लिए बात करता हूं तो इसके लिए भी आर्क कितना है, एपी है, और रेडियस इसकी कितनी आ रही है, एफ। भाई आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इस आर्क की जगह क्या लिख सकते हैं आप, पीसी लिख दें, ये लो। अगर आप इसे पीसी लिखते हैं तो देखिएगा भाई, यानी कि आई इज इक्वल टू एपी अपॉन में आर, या इसे आप कह दीजिए AP इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा फॉर एंगल 2i, 2i इज इक्वल टू आर्क कितना आ रहा है, वही AP आ रहा है, और रेडियस कितनी आ रही है, PF आ रही है, यानी कि अब इसे फिर मैं आगे देखता हूं, 2i इज इक्वल टू AP को तो आप AP रहने देंगे, AF की वैल्यू क्या है, F, AP इज इक्वल टू 2IF, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2।
फिर अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर अपन देखें तो दोनों का LHS इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2IF इज इक्वल टू IR, या इसे आप कह सकते हैं, देखो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2F इज इक्वल टू R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की क्या होती है, जस्ट डबल होती है। इससे आगे के पोर्शन को भी मैं यहां लिख रहा हूं, या यो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू R/2, इक्वेशन नंबर 4। सो क्या रिजल्ट अपने पास आया है, तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो अपन यो कह सकते हैं, सो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, सॉरी मिरर, सो फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर is equal to, so focal length of a mirror is equal to half of its radius of curvature, its रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये लो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, हाफ होगी। ध्यान रहे मैंने यहां पर साइन कन्वेंशन रूल को यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, आप यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अगर आप यूज करते हैं तो देखिएगा F और R दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस माइनस अगर एक भी इनमें से पॉजिटिव साइन के रूप में होता तो मेरे लिए साइन कन्वेंशन मिरर के लिए यूज करना कंपलसरी, नेसेसरी होता। क्यों नेसेसरी होता, क्योंकि जब एक प्लस एक माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सारे माइनस में है, नेगेटिव साइन में है, इसलिए मुझे यूज करने की यहाँ रिक्वायरमेंट रही नहीं है। इसी तरह से जब अपन मिरर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पर भी इस बात का अपन ध्यान रखेंगे कि अपन को वहां रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी इस चीज की, क्योंकि वहां पर U, V और F तीनों कैसे आएंगे, नेगेटिव होंगे। तो अगर लेकिन मैग्निफिकेशन जब मिरर से निकालेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट होगी वो प्लस में होगी और नीचे वाली कैसी होगी, माइनस में होगी। चलो उसकी बातें अपन वहां करेंगे। तो यहां अपन ने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन ने फाइंड आउट कर ली है। आप इसको एज इट ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। यहां मैं नोट लाके 2 पॉइंट लिख देता हूं। देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट तो मैं नोट के अंदर ये कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला है F इजिकल टू R/2, ध्यान दो मैंने किसके लिए निकाला है, कॉनकेव मिरर के लिए निकाला है, लेकिन इज वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो F इजिकल टू R/2 इज वैलिड फॉर, F इजिकल टू R/2 इज वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नंबर सेकंड में क्या कह दूंगा कि अगर प्लेन मिरर की बात करें तो देखो फॉर प्लेन मिरर F एंड R इज इक्वल टू क्या होंगे, इन्फिनाइट। ये अपने पास वैल्यू जाएंगी फॉर प्लेन मिरर। और अगर बात की जाए कॉनकेव मिरर की तो ये कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर प्लेन मिरर। और फिर अपन बात करें फॉर कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव एंड फॉर कॉनकेव मिरर ये होंगे नेगेटिव। सॉरी क्या कह दिया मैंने, देखो मैंने क्या कहा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर तो कैसा होगा ये पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर के लिए कैसे होंगे ये नेगेटिव होंगे। तो ये ध्यान रखना अपन
और प्लेन मिरर के लिए कैसे होंगे, ये इन्फिनिटी होगी, एफ और आर। तो मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ अपने पास ये डेरिवेशन अपने कंप्लीट कर लिए है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे मिरर इक्वेशन। आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।